करने का प्रयास कर रहा है, इसको कब्जा करने के हम विफल करेंगे। बड़ी और अहम खबर लखनऊ से सामने आ रही है। लखनऊ में अधिवक्ता भूख हड़ताल पे बैठे हैं। जी हां, हम आपको बड़ी और अहम खबर बता रहे हैं। भूख हड़ताल पर अधिवक्ता, लखनऊ में अधिवक्ता भूख हड़ताल पर। बड़ी और अहम खबर लखनऊ से है। पूरे मामले पे हम बात करते हैं वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश मिश्रा राजन से फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजेश मिश्रा। राजन जी, क्या कुछ मामला है लखनऊ सेंट्रल बार का जिसको लेकर के अधिवक्ता आंदोलनरत है? पूरा मामला क्या है? लखनऊ सेंट्रल बार का चुनाव विगत करीब 2.5 वर्षों से लंबित है जी। 2.5 वर्ष पहले ही यहाँ का कार्यकाल समाप्त हो गया है, परंतु यहाँ के जो निवर्तमान मंत्री हैं ब्रजेश यादव, उनके पिता बिल्डर कमेटी में चूंकि वरिष्ठ सदस्य हैं, तो पुत्र मोह में आकर के वो बार बार चुनाव टालते चले जा रहे हैं जी। और लखनऊ के सेंट्रल बार एसोसिएशन में लगभग 5200 अधिवक्ता पंजीकृत हैं जिन्होंने अपना सदस्यता शुल्क जमा किया है जी। परंतु परसों जो एक मतदाता सूची प्रकाशित की गई उसमें सिर्फ 1400 मतदाताओं का ही नाम है जी। उसमें विशेषकर उन प्रत्याशियों के नाम काट दिए गए हैं जो विभिन्न पदों के प्रत्याशी हैं और उन्होंने अपना पूरा चंदा जमा किया है और करीब 3200 के लगभग अधिवक्ताओं के नाम काट दिए गए हैं। उन्हीं को लेकर के बार एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष अवनीश दीक्षित हनी, ये केकेसी डिग्री कॉलेज के पूर्व अध्यक्ष प्रदीप सिंह जी और कई अन्य पदाधिकारी 2 दिन से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे हैं। आज उन सबकी स्थिति बड़ी नाजुक बनी हुई है। इस ओर ध्यान देकर के तत्काल नई मतदाता सूची प्रकाशित करने की मांग अधिवक्तागण यहाँ कर रहे हैं। राजेश जी, आप भी शामिल हुए हैं इस आंदोलन में, तो जिस तरह से घटनाक्रम हुआ है, अगर सदस्यता शुल्क जमा करा गया था अधिवक्ताओं का तो उनको मेंबरशिप क्यों नहीं दी गई? क्या रीजन बताया जा रहा है? क्या इसके पहले कोई नोटिस दी गई थी? देखिए, ऐसा है कि जो इल्डर कमेटी है, इल्डर कमेटी माननीय उच्च न्यायालय के एक आदेश की आड़ में पुत्र मोह और भाई भतीजावाद करते हुए मतदाता सूची से अन्य अधिवक्ताओं के नाम को पूरी तरह से काट दिया है, जबकि माननीय उच्च न्यायालय ने इस तरह का कोई भी दिशा निर्देश इल्डर कमेटी को नहीं दिया है कि अधिवक्ताओं को मतों से वंचित किया जाए। ऐसा है कि पूर्व में आपको ज्ञात होगा कि अवध बार एसोसिएशन में एक वोट का प्रचलन चला था कि एक अधिवक्ता सिर्फ एक ही बार में मतदान कर सकता है जी। तो उस पर कुछ गाइडलाइन माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ ने दिया था, परंतु उसने ऐसा कहीं स्पष्ट नहीं किया है कि जिन अधिवक्ताओं ने चंदा जमा किया है उनको भी मतदान करने से वंचित किया जाए। उसी मांग को लेकर के ये कई अधिवक्ता, जिसमें प्रमुख रूप से अवनीश दीक्षित हनी जो महामंत्री पद के प्रत्याशी हैं, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। आज उनकी स्थिति काफी नाजुक थी, जिस कारण मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने एक जांच कमेटी बनाई और उनके स्वास्थ्य का परीक्षण कराया। अधिवक्ता इससे लेकर के बहुत आक्रोशित है लखनऊ में। इस कारण वो चाहते हैं पुनः मतदाता सूची प्रकाशित की जाए समस्त अधिवक्ताओं का जिसमें नाम हो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी इस जानकारी के लिए। और हम आपको सुनवाते हैं लखनऊ में भूख हड़ताल पे बैठे वरिष्ठ अधिवक्ता अवनीश अवस्थी हनी और राजेश मिश्रा राजन को। बीच में 600 से 700 वरिष्ठ अधिवक्ताओं को ओवरलुक करके आपने मुख्य चुनाव अधिकारी के साथ साथ उनको एल्डर कमेटी में ले लिया, जिनका रजिस्ट्रेशन 1988 का है। 1972 के बाद 1988 के रजिस्ट्रेशन को लेने में आपने 600 से 700 अधिवक्ताओं को बीच के जो सीनियर एडवोकेट थे उनको ओवरलुक कर दिया। जब आपने उनको ओवरलुक कर दिया तब हाईकोर्ट के ऑर्डर का वायलेशन नहीं था। मैं पूछता हूँ आप सबसे, सामने बैठे वरिष्ठ अधिवक्ताओं से, कनिष्ठ अधिवक्ताओं से, साथियों से, बहनों से, तब यदि ओवरलुक किया तब वायलेशन नहीं किया? आप बताइए। जो इन्होंने मुफ्त वायलेशन किया, इन्होंने वायलेशन दूसरा किया कि राम कुमार जी से उनसे एक पत्र जारी कराया। उनको एक पत्र लिखा कि मानसिक विक्षिप्त है ना, याद है? मानसिक विक्षिप्त उनको बताया और उनसे एक पत्र लिखवाया अपने पिताजी के नाम कि एक्टिव, संघर्षशील, साथी,
बड़े भाई, हम लोगों के बाबू राजकुमार यादव जी इस चुनाव को सुचारू रूप से करेंगे। और ये पत्र उनसे उन्होंने नहीं लिखवाया, पत्र लिखवाया दुष्ट ब्रजेश यादव ने। वो दुष्ट ब्रजेश यादव, वो पुत्र ब्रजेश यादव, जिसके कब्जे में हमारे बाबूजी हैं, जो अपने बाबूजी को, अपने पिताजी को, जो ये सेंट्रल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष को कब्जा करने का प्रयास कर रहा है, इसको कब्जा करने के हम विफल करेंगे। और इसी क्रम में हमारे साथ पूर्व में चुनाव अधिकारी रहे, मुख्य चुनाव अधिकारी श्री अजय पांडे जी बैठे हैं। इन सब लोगों के साइन से इसी डीसी श्रीवास्तव साहब ने इसी हाईकोर्ट के ऑर्डर को देखते हुए, उसके लाइट में, उच्चतम न्यायालय के आदेश के लाइट में, जिसमें पीडी कौशिक जी ने कहा कि इंटर कमेटी या बार एसोसिएशन जो चुनाव करा रहा है, जो बार एसोसिएशन चुनाव करा रहा है, उसी 4100 की नोटिस, 4100 मेंबर की बैच अधिकारों की रक्षा करते हैं। अगर वही अपने अधिकारों की रक्षा के लिए नहीं लड़ेंगे तो सोचिए समाज कहां जाएगा। आज इंटर कमेटी के नाम पे अधिवक्ताओं को बांटा जा रहा है, भाई को भाई से बांटने का एक प्रयत्न किया जा रहा है, जो शायद अधिवक्ता समाज कदापि स्वीकार नहीं करेगा। इंटर कमेटी को हम लोग पितातुल्य समझते हैं, उनके निर्णयों को हम हमेशा सर माथे में रखते रहे, परंतु विगत कुछ दिनों से उनकी जो भी निर्णय आए वो अधिवक्ता साथियों के कई हित में नहीं आए। जिस तरह से प्रदेश में अधिवक्ताओं के साथ आज उत्पीड़न चल रहा है, आज ये उसी का नतीजा है, क्योंकि जगह जगह अधिवक्ताओं को बांटा जा रहा है। इस मंच के माध्यम से यहाँ पर उपस्थित सारे अधिवक्ता जब ये मांग करते हैं कि जो भी अधिवक्ता पंजीकृत हैं उन सभी को मत देने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। आखिर अधिवक्ताओं को अधिवक्ताओं से कैसा बांटना? मित्रों, वो दिन याद करिए कि हम हर जगह मत देने का हमें आपको अधिकार था। आज चंद लोग कुर्सियों पे बैठ करके हमें आपको बांटने का प्रयत्न कर रहे हैं, वो हमारी आपकी ताकत को तोड़ना चाहते हैं। परंतु उन्हें शायद याद नहीं है कि अधिवक्ता जब लड़ाई लेता है संविधान की नसों में रक्त संचार होता है, कानून अपने मार्ग को बदलता है। और जब हम यहाँ नारे लगाते हैं तो सदन में बैठे हुए लोगों की खुशियां ही जाती है। ये इंटर कमेटी के चंद लोग क्या है, वो हमारी आपकी आवाज को दबा सकेंगे? हमारी आपकी आवाज अगर उन तक जा रही हो तो मैं उन्हें ससम्मान कहना चाहता हूँ, वो अपने सारे पूर्व आदेशों को तुरंत वापस लेते हुए समस्त अधिवक्ता बंधुओं को मत का अधिकार प्रदान करें और पुरानी मतदाता सूची को निरस्त करते हुए नई मतदाता सूची करें। आखिर अधिवक्ता अपने ही बीच अपने ही अधिकारों के लिए भूख हड़ताल में बैठे हैं, कैसा हास्यास्पद है। समाज में जब ये संदेश जाएगा तो लोग क्या सोचेंगे? हम आप जब किसी थाने में चले जाते हैं, हम आप जब किसी मंत्री या नौकरशाह के दरवाजे पे चले जाते हैं तो उसकी चूल्हे हिल जाती है। क्यों? क्योंकि अधिवक्ताओं में एकता है। हमारी इस एकता को कोई तोड़ नहीं पाया। राजनेताओं की एकता को तोड़ा जा सकता है, विद्यार्थियों की एकता को तोड़ा जा सकता है, अन्य लोगों की एकताओं को तोड़ा जा सकता है, कर्मचारियों की एकता को तोड़ा जा सकता है, परंतु समाज का हर एक वर्ग जानता है कि अधिवक्ताओं की एकता को नहीं तोड़ा जाता। इसलिए जब भी आप आंदोलनरत होते हैं, सड़कों पे आते हैं तो शासन की चूल्हे हिल जाती है। इसलिए मैं पहले तो कर्मठ निवेदन करना चाहता हूँ इंटर कमेटी से कि पूर्व की मतदाता सूची को निरस्त करते हुए समस्त अधिवक्ताओं को मत का अधिकार दें। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो वो अधिवक्ता जो शासन से अपना अधिकार लेना जानते हैं, वो अधिवक्ता जो डीजीपी को झुकाना जानते हैं, वो अधिवक्ता जो मुख्यमंत्री को हाशिए पे पीछे जाने को मजबूर कर सकते हैं, वो अधिवक्ता जो प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश को माफीनामा लिखने पे बाध्य कर सकते हैं, वो इंटर कमेटी के चंद लोगों को क्या बाध्य नहीं कर सकते? आपको हम प्रार्थना करने आए हैं, नहीं तो उनकी कानों तक ये बात जानी चाहिए कि याचना नहीं अब रण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा, जीवन जय या की मरण होगा। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक बार भूख हड़ताल पे बैठे हुए अपने तीनों अधिवक्ता साथियों को हृदय की गहराइयों से समर्थन करते हुए, आप सबकी तरफ से उनका आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। एक बार फिर गगनभेदी नारों के साथ उनकी आवाज पहुंचाई जाए। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा। धन्यवाद।